हम देखते थे कि एस्ट्रोलॉजी पे लोग बात करते हैं, कुंडली पे लोग बात करते हैं। आजकल मैं ट्रेंड में देख रही हूँ न्यूमरोलॉजी पे बहुत बातें होने लगी हैं। आपका एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है और ये इतना ट्रेंड में क्यों आ गया है? न्यूमरोलॉजी आजकल लोग क्या हो गए हैं, बहुत अवेयर हो गए हैं। अगर हम अपने चारों तरफ देखें शैलजा, हर जगह नंबर्स हैं। आप अपने घर का नंबर ले लो, गाड़ी का नंबर ले लो, मोबाइल का नंबर ले लो, आपका जो नाम है वो एक वाइब्रेशन पे आता है, कंपनी का नाम। सो पीपल हैव बिकम वेरी अवेयर। 2026 सूर्य का साल होने वाला है जी, और कहा जा रहा है कि कलयुग के अंत की शुरुआत होगी। 9 होता है अंत का नंबर और फिर से स्टार्टिंग आती है नंबर 1 से। अब आप जब भी देखते हैं सूर्य जब भी आता है, उगता है, वो अंधेरे का नाश करता है। इसका मतलब ऐसे बड़े सारे जो भी भ्रम या चीजें रह गई है ना, वो सूर्य आगे आते हुए 2026 में। तो लकी नंबर्स कौन से हैं? कौन लकी होने वाले हैं अगले साल? ठीक है, लकी नंबर्स एक ऐसा नंबर आपको बताती हूँ जो सबके लिए लकी रहने वाला है। उसकी वाइब्रेशन को अगर आप अपनी लाइफ में बढ़ाएंगे, उसकी वाइब्रेशन को आप अपनी लाइफ में ऐड करेंगे, आप देखेंगे आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना, आपको एक सपोर्ट मिल रहा है। वो है नंबर। मैम, मैंने कहीं पे सुना है मास्टर नंबर भी होते हैं जिसमें 11, 22, 23। मास्टर नंबर आप समझ रहे हो, इनके नाम के आगे ही मास्टर लग गया जी। अब ये क्यों लगा? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ये बेहद ख़ास पॉडकास्ट में और मैं हूँ आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, वाकई में देखिए कुछ ही दिन बचे हैं और 2025 जाने वाला है। इसको तो अलविदा कहना होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने इस 2025 में देखी हैं और आने वाला साल हर कोई चाहता है कि बहुत अच्छा हो। और न्यूमरोलॉजी क्या कहती है 2026 को लेके? क्या ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है या फिर आपके लाइफ में अगर कोई उतार चढ़ाव आएंगे तो आप कौन सी ऐसी रेमेडी है जिसे आप अपनाकर अपने आने वाले साल को बहुत ही शानदार बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं? लेकिन इन सभी सवालों के जवाब आपको कहाँ मिलेंगे? इस पॉडकास्ट में, क्योंकि हमारे साथ जो मौजूद हैं वो बेहद ख़ास मेहमान जिनका बेसब्री से मुझे तो इंतज़ार रहता है, आपको भी यकीनन रहता होगा। जी हाँ, मैं जिनकी बात कर रही हूँ, वेरी प्रिटी लेडी, न्यूमरोलॉजिस्ट और साथ ही साथ आपको बता दें मिस्टिक मंक कंपनी वो चलाती हैं और ख़ास बात आकाशिक रीडर भी हैं। मैं बात कर रही हूँ स्वाति अग्रवाल जी की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं और इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच शैलजा फॉर ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम हमें दिया और मुझे इस दिन का बहुत इंतज़ार रहता है क्योंकि आपसे जब मैं कन्वर्सेशन करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे अंदर खुद ही एक पॉजिटिविटी आ जाती है मैम। मेरा सवाल है मैम, मैंने इस बार बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, मतलब यूट्यूब पे लाइन लगी हुई है पॉडकास्ट की 2026 हमारा कैसा होगा, सब जानने के लिए बहुत इच्छुक है। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल था, ये मेरा पर्सनली सवाल है आपसे मैम। पहले हम देखते थे कि एस्ट्रोलॉजी पे लोग बात करते हैं, कुंडली पे लोग बात करते हैं। आजकल मैं ट्रेंड में देख रही हूँ न्यूमरोलॉजी पे बहुत बातें होने लगी हैं। आपका एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है और ये इतना ट्रेंड में क्यों आ गया है? न्यूमरोलॉजी आजकल लोग क्या हो गए हैं, बहुत अवेयर हो गए हैं। अगर हम अपने चारों तरफ देखें शैलजा, हर जगह नंबर्स हैं। आप अपने घर का नंबर ले लो, गाड़ी का नंबर ले लो, मोबाइल का नंबर ले लो, आपका जो नाम है वो एक वाइब्रेशन पे आता है, कंपनी का नाम। सो पीपल हैव बिकम वेरी अवेयर कि भाई नंबर्स हमारी लाइफ में अगर सही से अलाइन हो जाए ना, तो लिटरली वो आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करते हैं। पहले ये अवेयरनेस नहीं थी इतनी न्यूमरोलॉजी की। नाउ पीपल आर गेटिंग मच अवेयर अबाउट न्यूमरोलॉजी कि कैसे ये अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी उनकी लाइफ में एक एड ऑन कर सकता है, हेल्प कर सकता है। सो दैट्स वाई आजकल मतलब मेरे पास भी बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो विद इन अ मंथ दे सी वेरी गुड ग्रोथ इन देयर लाइफ। जब आप अपने नाम को अलाइन कर देते हो अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, अपना डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकते बट हम आपके नाम में वेरिएशंस ला सकते हैं, आपकी कंपनी के नाम में ला सकते हैं, जो आपके नंबर्स के साथ अलाइन हो जाए, जो आपको इंस्टेंटली ग्रोथ देती है। तो मैम, जब आपके पास आते हैं आपके क्लाइंट्स तो मतलब उनके जहन में भी सवाल रहता होगा कि पहले हम न्यूमरोलॉजी पे क्यों नहीं आए, अभी तक हम इसकी तरफ क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि इसमें तो बहुत कुछ खास है और हम जल्द से जल्द ये जान सकते हैं कि अभी
क्या होने वाला है हमारे साथ और कितनी जल्दी हम रेमेडी भी अपना सकते हैं। तो वो जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है मैम? एक्सपीरियंस उनका बहुत बढ़िया रहता है, बिकॉज न्यूमरोलॉजी सिर्फ नंबर्स नहीं, कई हम्म। बार ये आपका लोगो, कंपनी का लोगो, क्या आपकी सही कलर स्कीम पे है कि नहीं, दो ऐसे कलर्स आपको सूट कर रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीजें भी। आपका बिजनेस, एक इंसान होता है मेहनत करते जा रहा है, करते जा रहा है, सारी रेमेडीज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, बट बिजनेस का नाम अलाइन नहीं है। जब हम ये सारी चीजें इकट्ठा कर देते हैं, उनको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलता है। आई हैव सीन पीपल जिनका ग्राफ ना बहुत स्लो 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 आगे जा रहा था, जैसे ही हमने उनका नाम अलाइन किया, उनकी कंपनी का नाम अलाइन किया, पासवर्ड्स चेंज करे। बड़े पासवर्ड भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज क्या होता है, आज आपके पास मोबाइल है, आप कोई भी रैंडम पासवर्ड डाल देते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं या कुछ भी रैंडम डाल देते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उसने अपना ऐसे पैटर्न बनाया हुआ था। आप क्या कर रहे हो, आप उठ रहे हो, नॉर्मल स्ट्रेट जा रहे हो, फिर आप नीचे आ रहे हो। उसकी लाइफ में हर एक चीज का ग्राफ ही ऐसा था। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में हमें इम्पैक्ट देती हैं। एक क्लाइंट था, उसने ऐसे करके अपना पैटर्न बनाया हुआ था कि कोई भी रैंडम नंबर्स को हम अपने पासवर्ड में डाल देते हैं। आपको पता है, जब भी आप एक नंबर को प्रेस करते हो, आप उस प्लैनेट की एनर्जी को एक्टिवेट करते हो अपनी लाइफ में। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको न्यूमरोलॉजी देता है। तो काफी इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है मुझे लगता है। 100%। तो आपसे मैं आने वाले टाइम में ज़रूर ये सीखना चाहूँगी। चलिए मैम, अब बात कर लेते हैं कि 2026 सूर्य का साल होने वाला है जी। और कहा जा रहा है कि कलयुग के अंत की शुरुआत होगी। तो क्या कहेंगी मैम, सूर्य कैसे परिवर्तन लाएगा लोगों की लाइफ में? क्या कुछ अप एंड डाउन्स होने वाले हैं? क्या कुछ बहुत मैजिक होने वाला है? देखिए, हम हमेशा न्यूमरोलॉजी के साइकिल को कहते हैं 1 से लेके 9 तक दशा चलती है। 9 होता है अंत का नंबर और फिर से स्टार्टिंग आती है नंबर 1 से। अब आप जब भी देखते हैं, सूर्य जब भी आता है, उगता है, वो अंधेरे का नाश करता है। इसका मतलब ऐसे बड़े सारे जो भी भ्रम या चीजें रह गई है ना, वो सूर्य आगे आते हुए 2026 में उन चीजों का उजाला करेगा। आप देखोगे लोगों के अंदर कुछ नया सीखने की, करने की अंदर एनर्जी आएगी और जो भी हमें लगता है ना खोखले रिश्ते, वो खत्म होंगे। क्योंकि जब सूर्य लाता है ना, तो अपनी एनर्जी को लाता है। 1 नंबर है राजा का नंबर, और ये जब भी आता है ना, नई नई स्ट्रैटेजीज आप देखोगे, एक नई एनर्जी देखोगे। आप ये देखोगे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों का ना करियर ओरिएंटेड गोल बन गया है। राजा को क्या चाहिए? नेम फेम चाहिए, पैसा चाहिए, और आगे बढ़ने का एक ये चाहिए कि पूरा का पूरा साम्राज्य उनके साथ हो। तो टीम वर्क बढ़ेगा। जो भी चीज होगी वो होलिस्टिक तरीके से होगी कि हम आगे बढ़े, हमारे साथ साथ जो भी हमारी फैमिली मेंबर्स हैं या हमारे ऑफिस में हमारे कोलीग्स हैं, साथ बढ़ रहे हैं। आप ये देखोगे यूनिटी लेकर आएगा 2026। तो मैम, सूर्य जिनका स्ट्रांग नहीं है, वो कैसे पता करें कि उनका सूर्य स्ट्रांग नहीं है और उन्हें जल्द से जल्द रेमेडी अपना लेनी चाहिए? अगर आपका सूर्य स्ट्रांग नहीं होता, ये आप कैसे जानेंगे? सबसे पहले आपकी कभी भी ना अपने फादर के साथ, या जो भी हेड ऑफ द फैमिली हो, कई बार ताया जी होते हैं, दादाजी होते हैं, जो भी हेड ऑफ द फैमिली मेल होता है, उनके साथ आपके विचार नहीं मिलते। ठीक है। दूसरा, बॉस के साथ अनबन बनी रहती है। तीसरा, इन लोगों को बैक स्टैबिंग मिलती है अपने ही दोस्तों से। चौथा, इनको ना हमेशा आई डोंट डिजर्व वाला एटीट्यूड मन में रहता है। क्या ये मैं डिजर्व भी करता हूँ? अपने आप को ही डाउट करते रहेंगे। पांचवा, एक ऐसी चीज है जो आप देख के पता लगा सकते हो कि आपका सूर्य वीक है या स्ट्रांग है। वो है, आप देखते हो कि लोगों का फेस एकदम फेयर होता है, सब कुछ होता है, बट नेक पे ना पिगमेंटेशन होती है। नेक पे एक कालापन होता है अलग ही तरीके का। आपको जैसे ही वो दिखता है ना, आप बता सकते हो कि इसका सूर्य वीक है। ओके। तो मैम, इनके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? सबसे पहले, अगर आपने अपने सूर्य को स्ट्रांग करना है, सुबह जल्दी उठो। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, राजा को चाहिए डिसिप्लिन। आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। आप सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य नमस्कार कीजिए। प्लस जो आपका हेड ऑफ द फैमिली है, चाहे वो आपके फादर हो, दादाजी हो, ताया जी हो, जो भी हो, उनका आशीर्वाद लेना स्टार्ट कीजिए। बहुत जरूरी है। जब हम जो भी मेल, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसका आशीर्वाद लेते हैं, इससे हमारा सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ गायत्री मंत्र, आप गायत्री मंत्र का जाप करो। इसका जो गायत्री मंत्र है ना, उसका मतलब ही यही है कि हमें अंधेरे से उजाले की तरफ आप लेके जाइए। आप देखेंगे इंस्टेंटली उनकी लाइफ में एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो सेल्फ डाउट
रहता था हमेशा, आप इंस्टेंटली उनकी लाइफ में देखेंगे कि जो सेल्फ डाउट है ना वो हट रहा है और सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है अपनी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ जो इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी ठीक है। वो चीज इनकी लाइफ में बहुत बढ़िया हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो मैम 2026 में लकी नंबर्स कौन से हैं, क्योंकि दर्शक बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि आप जल्दी से उन्हें बताएं कि अगला साल भाई हमें अच्छा करना है अपना। तो लकी नंबर्स कौन से हैं, कौन लकी होने वाले हैं अगले साल? ठीक है, लकी नंबर्स, एक ऐसा नंबर आपको बताती हूँ जो सबके लिए लकी रहने वाला है। जी। उसकी वाइब्रेशन को अगर आप अपनी लाइफ में बढ़ाएंगे, उसकी वाइब्रेशन को आप अपनी लाइफ में ऐड करेंगे, आप देखेंगे आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना आपको एक सपोर्ट मिल रहा है। वो है नंबर 5, मरकरी का नंबर। आप नंबर 5 की ऊर्जा को अपनी लाइफ में लेकर आइए 2026 में। आपको लगेगा जो एक गुड लक वाला फैक्टर है ना, लकी वाला फैक्टर, वो आपके साथ रहेगा। ग्रीन को ऐड करना है, जो भी हो सकता है अब ग्रीन लगाइए। अगर आपको अपना कोई वॉलेट कैरी करना है आप ग्रीन कीजिए। जितना ग्रीन को आप ऐड करेंगे उतना ही 5 मरकरी की ऊर्जा आपकी बढ़ेगी। एक चीज और भी बता देती हूँ, अगर आपको मरकरी की एनर्जी बढ़ानी है ना, सुबह शाम 5 बारी आप ओम चांटिंग कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका थ्रोट चक्रा खुलेगा। जब मरकरी और सूर्य साथ में मिलते हैं, मतलब हम मरकरी को हमेशा राजा बेटा कहते हैं, जो राजा का बेटा होता है। राजा का साल है तो सबसे ज्यादा फेवर किसको मिलेगा, मरकरी, राजा बेटा को। जब ये दोनों मिल जाएंगे आप ये कर सकते हो कि वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लक इनके साथ होगा और ये जिस भी चीज में हाथ डालेंगे बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। 5 की एनर्जीज को इंक्रीज कीजिए, ओम चांटिंग जरूर कीजिएगा और नेचर से कनेक्ट कीजिए। आप जितना नेचर में जाएंगे, वॉक करेंगे, नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे, आपको जैसे कहते हैं ना जो भी नेगेटिविटी है वो अपने आप हटती रहेगी, आपको नए नए आइडियाज आएंगे। बिल्कुल। तो मैम बहुत अच्छी बातें आप बता रही हैं और सवाल मेरे पास ढेर सारे हैं, आपको सभी सवालों के मेरे जवाब देने पड़ेंगे अब। मैम मैंने कहीं पे सुना है मास्टर नंबर भी होते हैं जिसमें 11, 22, 23, ये तीनों नंबर मास्टर नंबर क्यों कहे जाते हैं? मास्टर नंबर, आप समझ रहे हो इनके नाम के आगे ही मास्टर लग गया जी। अब ये क्यों लगा, अगर हम 11 की बात करते हैं, 11 को आप 11 को देखोगे तो दो 1 की एनर्जी साथ में है। आप ये सोच रहे हो एक सूर्य, सूर्य के साथ एक और सूर्य एक साथ खड़ा हुआ है, तो आप इन लोगों का सम टोटल करते हैं जो हम मूलांक कहते हैं वो आता है 2 पर। बट जो इनकी एनर्जी होगी ना 70% सूर्य की एनर्जी होगी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। इनको कोई भी किसी भी रेस में हरा नहीं सकता, बिकॉज ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, इसलिए इनको मास्टर नंबर कहा जाता है। इधर 70% आपको सूर्य की एनर्जी मतलब लीडरशिप क्वालिटी दिखेगी और 30% आपको इसमें मून की एनर्जी मतलब चंद्रमा की एनर्जी दिखेगी कि ठीक है सॉफ्ट है, इंट्यूटिव एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। मास्टर नंबर्स की जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत एम्पलीफाई तरीके से आती है। सो 11 बहुत ही लकी नंबर भी कहा जाता है। ये लोग अपनी लाइफ में ना कुछ मतलब जिसे कहते हैं ना कुछ चेंज लेकर आते हैं सोसाइटी में, कुछ ऐसा करते हैं कि लोग इनको देखते हैं कि अरे वाह इसने क्या कर दिखाया, चाहे वो अपने बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो, पर्सनालिटी में हो, ये लोग अलग से ही आपको देखेंगे जिनका भी जन्म 11 तारीख को है किसी भी महीने की। अब बात करते हैं 22 नंबर की। 22 नंबर आप देखेंगे 2 2s हैं। अब यहाँ मून की एनर्जीज बहुत ज्यादा होगी। मूलांक आया हमारा 4 मतलब राहु, बट ये इनकी जो एनर्जीज होती है ना वो मून से ड्रिवन होती है। जितनी भी एनर्जी आ रही होती है अगेन 70% इनकी एनर्जी आ रही होती है मून से। इनकी इंट्यूटिव एनर्जीज इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है, जो बोल देंगे वो हो जाएगा। हम मोस्टली 22 नंबर को ना काली जबान कहते हैं। काली जबान क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बोलते हैं हो जाता है, क्योंकि इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, रैंडमली कुछ भी बोलेंगे और वो चीज हो जाएगी, क्योंकि वो अंदर से जो इनकी इंट्यूटिव एनर्जीज है वो इतनी स्ट्रांग होती है। ये बिजनेस में बहुत बढ़िया कर सकता है क्योंकि टोटल मूलांक तो आपका 4 का आ रहा है, तो इनका बिजनेस माइंडसेट तो होगा और साथ में इंट्यूशन बहुत अच्छी है, तो डिसीजंस बहुत अच्छे ले पाएंगे। अगर ये अपनी एनर्जीज को अच्छे से चैनलाइज कर दे तो ये बिजनेस में बहुत ऊंचाई पा सकते हैं। साथ ही साथ जो इनका ट्रबल रहता है वो रहता है ओवर थिंकिंग का, क्योंकि जो मून है वो भी ओवर थिंकिंग सेंसिटिविटी लेकर आता है, जो राहु है वो भी दिमाग चलाता है। इन लोगों को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हुई, दिमाग 24 घंटे चलेगा। इन लोगों को क्या करना है, अपने आप को अपने आप ही हील करना है ब्रीदिंग से। जितना बैठ के आप ब्रीदिंग करोगे, राइटिंग करोगे, आपको पता है राइटिंग भी एक प्रकार की हीलिंग होती है। आपका जो मन आ रहा है आप लिखो, जब आप लिखते हो ना आपके बड़े सारे थॉट स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं।
तो 22 नंबर के लिए स्पेशली बोलूंगी, एक अपनी डायरी बनाओ जिसमें आप अपने जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको लिखो। ये आपको सक्सेस की तरफ 100% लेके जाएगा। बिकॉज जो आपकी इंट्यूशन है वो कोई नहीं, मतलब उसको कोई भी जीत नहीं सकता। आप ऐसी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप ऐसी चीजें सोच सकते हो जो, मतलब जैसे आप आज ये बोल रहे हो कि 2026 क्या होगा क्या, बिल्कुल। अगर इनके मुंह से कुछ निकल गया वो 100% सच हो सकता है। उनमें इतनी पावर होती है। मैम एक चीज़ हमने बहुत सुनी है जब मैं रिसर्च कर रही थी कि अब मास्टर नंबर भी हैं, जी। जिसमें 11, 22 और 33। ये मास्टर नंबर क्या होते हैं और ऐसे लोग क्या थोड़े अलग होते हैं बाकी लोगों से? जो 33 आता है मास्टर नंबर, ये एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो सम टोटल आता है हुँ। उससे आ सकता है, या तो आपके नेम के हुँ, टोटल हुँ। से आ सकता है। अब 33 क्या करता है, टोटल तो बन रहा है 6 की हुँ, एनर्जी, हुँ। वीनस की एनर्जी, हुँ, हुँ। बट यहाँ पे डबल 3 है, तो गुरु का साथ है। आप समझ रहे हो, जहां गुरु हो तो इन लोगों की बुद्धि बहुत स्ट्रांग होगी। ये ऐसी चीजें इनोवेट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। हुँ। इनकी बुद्धि बहुत स्ट्रांग होगी, ये बिजनेस में बहुत अच्छा कर पाएंगे, ये अपनी लाइफ को ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जिएंगे, हुँ। और इनके ऊपर हमेशा गुरु का हाथ होगा। आप ये देखोगे इनको लाइफ में हमेशा अच्छा गुरु मिलेगा ही मिलेगा। हुँ, हुँ, हुँ। मैम अभी हमने 2025 में रिलेशनशिप्स बहुत टूटते हुए देखे और रिलेशनशिप्स ऐसे टूटे हैं, मतलब लोग शादी से डर रहे हैं। दूसरी चीज़ बहुत सारे दुर्घटनाएँ भी हुई हैं। तो आने वाले साल में 2026 में क्या कुछ ऐसा होने वाला है? रिलेशनशिप्स क्या बेहतर होंगे या फिर कोई ऐसी चीज़ हमारे देश पे हो जाएगी जैसे कोई दुर्घटना हो जाएगी? क्योंकि हमने देखा अभी बहुत सारे हादसे हुए, रेल हादसे हुए या फिर फ्लाइट्स का भी आपने सुना ही होगा। तो ये 2026 में क्या कुछ रहने वाला है? क्या यही चलेगा या कुछ बेहतर होगा? अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप्स की, तो जो 2026 में होगा ना, वो है सूर्य का साल, जी। मतलब भ्रम टूटेगा। जितने भी फेक या हॉलो रिलेशनशिप्स थे, हुँ, सिर्फ चल रहे थे चलने के लिए, हुँ, वो चीज हटेगी। बिकॉज जब सूर्य आता है, उनकी एनर्जी आती है, तो हर एक चीज को करेक्ट कर देती है। हुँ, जो लोग अपने आप को रिलेशनशिप में ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, वो हिम्मत करेंगे आगे बढ़ने के लिए। जो प्रपोज नहीं कर पाए हैं वो कर पाएंगे। ये साल एक यूनिटी का बहुत बढ़िया साल है। आप इस साल देखोगे बहुत शादियां हो रही हैं, हुँ, 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 कमिटमेंट्स हो रही हैं। इस साल में मैं ये भी कह सकती हूँ कि बेबीज को हुँ, आप हुँ, बहुत सारा देख सकते हो, कि बहुत ज्यादा लोग बेबी प्लानिंग में जा सकते हैं, शादियों में जा सकते हैं। कोई भी जो फेक रिलेशनशिप होंगे हुँ, हुँ, वो जरूर टूटेंगे। बिकॉज ये ना कार्मिक चीज को एंड करता है। हुँ, जब भी 9 नंबर आता है वो एक साइकिल का अंत होता है, और जब नई शुरुआत होती हुँ, है हुँ, सूर्य से, वो हुँ, एक नई ऊर्जा लेकर आती है। रिलेशनशिप में जब आप हुँ, देखोगे तो बॉन्ड्स आपके बहुत बेटर बन रहे हैं। नंबर 1 की बात करूं तो इनको एक चीज का ख्याल रखना है रिलेशनशिप में, ईगो ना आए। ईगो आएगा, प्रॉब्लम्स होंगी। नंबर 2, आप ये देखोगे इनकी इमोशनल हीलिंग हो रही है, हुँ, ये अपने आप में ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। जी, नंबर 3 में इन लोगों को ध्यान देना है कि ये अपने पार्टनर पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें। हुँ, ये यही लैक करते हैं कि नंबर 3 कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। हुँ, नंबर 4, इनको ये देखना है कि ये अपने पार्टनर से, हुँ, मतलब एक चीज का रूटीन बना के रखे कि पार्टनर को इतना टाइम देना है तो देना है। बिकॉज ये अपने काम में इतने ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को हैम्पर करने हुँ, लगते हुँ, हैं। नंबर 5 को एंग्जाइटी का इशू आ सकता है, हुँ, मतलब जिसे कहते हैं ना अप्स एंड डाउन्स हो जाना, सडन ब्रेकअप हो जाना, या हुँ, एकदम से किसी भी रिलेशनशिप में आ जाना। इनको अपनी जो एक एंशियसनेस है उसको कंट्रोल करके रखना है हुँ, नंबर 5 हुँ, को, कि सडनली आप कुछ मत करो, टाइम लो, सोचो और फिर कमिटमेंट में आओ या ब्रेकअप करो। ठीक, नंबर 6 के लिए ये साल एक्सपेंशन का रहेगा। हुँ, इन लोगों की शादी हो सकती है, इन लोगों के लिए बेबी प्लानिंग के लिए बहुत बढ़िया टाइम रहेगा। हुँ, नंबर 7, ये लोग अपने कार्मिक बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे। अगर आपने कभी सुना हो कि हाँ ये मेरा सोलमेट है या ऐसा, वो वैसा प्यार ढूंढेंगे, और वो जी, कहीं ना कहीं सेल्फ लव में बहुत ज्यादा इवॉल्व होंगे। नंबर 8 के लिए एक चीज बोलूंगी, कहीं ना कहीं अगर हुँ, वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को मिस करेंगे तो हुँ, वो अपने पार्टनर के साथ अनबन बनी रह सकती है 2026 में। तो इनको अपने पार्टनर के साथ बात करनी है, जो भी दिल में आ रहा है हुँ, हुँ, वो बात करनी है। नंबर 9,
जब बोलते हैं ना थोड़ा तीखा बोलते हैं तो जी। किसी को बुरा लग सकता है, उनके पार्टनर को बुरा लग सकता है। बट 2026 में देखोगे जो उनके ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी को हर्ट कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा वुंड है, वो हील होना स्टार्ट होगा। बिकॉज ये लोग भी ना एक प्रॉपर तरीके से अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। ये रहा रिलेशनशिप की बात की हर एक नंबर के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है। जी। बट मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगी, हम्म। जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना वो हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, बिकॉज वो हमें ताकत देते हैं। बिल्कुल। हम जितना फेक रहते हैं या दबे रहते हैं, हम कहीं ना कहीं खुद के साथ ही धोखा कर रहे होते हैं। अगर अच्छा नहीं लग रहा है बोलो, रिस्पेक्टफुली बोलो, पार्टनर सुनेगा। बिल्कुल मैम, इसमें मैंने इंक्लूड भी किया था वो जो हादसों को लेके, तो आप जी उन पे भी थोड़ा हमें बताएंगी तो हमारे दर्शकों के लिए जानना बड़ा आसान हो जाएगा। क्या इसमें भी न्यूमरोलॉजी कुछ कहती है कि इतने हादसे इस साल क्यों हुए, क्यों इतनी जानें गईं? अगर आप देखोगे 2025 टोटल आ रहा है 9 पे। जी। मंगल की एनर्जी है। मंगल क्या होता है? सेनापति। जी। हीट एनर्जी, एग्रेशन का नंबर है। आप अटैक्स लगा लो, टेररिस्ट मूवमेंट लगा लो या प्लेन क्रैश लगा लो, इतनी सारी जो डिजास्टर्स हुए हैं वो नंबर 9 मंगल के उस पे है, क्योंकि गुस्सा, रेज बड़ा है। अब नंबर 1 में क्या आएगा 2026 में? वो आएगा डिसिप्लिन। आप ये देखोगे हर एक चीज में ना, आप लीडरशिप की आप चीज देखोगे कि हर एक चीज को अलाइन किया जा रहा है, ढंग से एक एक चीज सिस्टमैटिक वे में करी जा रही है। अगर आप अभी भी देख रहे हो इंडिगो की बहुत सारी फ्लाइट्स डिले हो रही हैं। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। क्योंकि उनके पूरे सिस्टम्स को वापस से रिपेयर किया जा रहा है, वापस से अपग्रेड किया। वो अभी से एंडिंग से ही चीजें स्टार्ट स्ट्रीमलाइन होना स्टार्ट हो गई। 2026 में आप ये देखोगे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस करने वाली है, हर एक चीज का सिस्टम आने वाला है, सिस्टम्स बहुत ज्यादा इम्प्लाई करेंगे। और हो सकता है कि पॉलिटिक्स में भी कोई ऐसा मेजर चेंज आए जो आपकी लाइफ में ना बहुत सिस्टम्स को लेकर आए। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो 2026 आपको काफी डाउनफॉल ला भी सकता है। आपने अपग्रेड करना है खुद को और टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। मैम, धुरंधर मूवी देखी आपने? जी बिल्कुल। धुरंधर मूवी की कम चर्चा हो रही है, अक्षय खन्ना की ज्यादा हो रही है। लाइमलाइट से बहुत दूर थे, सडनली लाइमलाइट में आ गए हैं। करियर उनका इतना डाउन चल रहा था, एकदम वो अप हो गया है। हर जगह अक्षय खन्ना की तारीफ ही तारीफ हो रही है। तो क्या कहती है उनकी न्यूमरोलॉजी? और डेट ऑफ बर्थ भी अगर मैं आपको बता दूं, 28 मार्च 1975 है। तो इतनी जल्दी से लाइमलाइट में वो मतलब सुपर लाइमलाइट हो गए हैं, क्या कहेंगी? अक्षय खन्ना, अगर आप इनका पूरा डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना वो 1 and 8 की एनर्जी का आता है। तो इनकी लाइफ में ना वो स्ट्रगल थी जो इन्होंने अपनी स्टार्टिंग दौर में देखी। ये जब भी मैच्योर रोल्स करेंगे, जब भी ऐसा कुछ करेंगे आउट ऑफ द बॉक्स, इनको हमेशा सक्सेस मिलेगी। इन्होंने अपनी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा। अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बोलूं तो इनके ऐसे नंबर्स अलाइन हुए, ऐसे इनका योग बना है पर्सनल ईयर और महादशा का, कि जब इनको अभी सक्सेस की तरफ लेके जा ही रहा है। इनकी लाइफ में जो सक्सेस थी डिले थी, डिनायल नहीं था, इसलिए इनको अब सक्सेस बहुत ज्यादा मिली है। और आप अभी भी देखेंगे आगे 2026 में भी जो भी इनकी मूवीज आएंगी या जो भी ये काम करेंगे उसमें ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे और मेच्योर रोल्स करेंगे। जब भी ये बहुत ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लेंगे, इनको लाइफ में सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आप ये भी देखेंगे दिल चाहता है में इन्होंने बहुत ही मेच्योर रोल किया था, उनमें इनको रिकग्निशन मिला था। जब भी ये अपनी लाइफ में कोई बहुत ही मेच्योर डिसीजन लेते हैं, सोच समझ के लेते हैं, इनको सक्सेस मिलेगी। जो धुरंधर है वो ये दिखाता है इन्होंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो किया, कंसिस्टेंसी रखी और आगे बढ़े। और न्यूमरोलॉजी के ऐसे योग बने हैं पर्सनल ईयर के और महादशा के, जब इनको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। आगे आने वाले 3 साल इनके लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहने वाले हैं। चलिए मैम, मोबाइल नंबर्स के ऊपर आते हैं। क्या मोबाइल के जो नंबर्स होते हैं वो हमारी किस्मत बदल सकते हैं? क्या हमारे मोबाइल नंबर में कोई ऐसा मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए जो हमारे लिए लकी साबित हो सकता है? बिल्कुल होता है। अब एक बात बताइए, जी। अब आप मेरा अगर नंबर सेव करेंगी, हाँ मेरी जी। आइडेंटिटी आपके मोबाइल में स्वाति अग्रवाल होगी, साथ में ही मेरा नंबर होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरी वाइब्रेशन उस नंबर के साथ कनेक्ट हो रही है। तो इसलिए हम मोबाइल नंबर को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम हमारी कंपनी चलाते हैं, उसके नीचे नाम के साथ अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं, हर जगह वो नंबर्स हमारे साथ अटैच्ड होते हैं और नंबर्स की अपनी वाइब्रेशन होती है। जैसे मैंने आपको समझाया, हर एक नंबर एक प्लैनेट के साथ
साथ गवर्न करता है। अब आप एक बात बताइए, मैं बहुत ज्यादा नंबर 8 आपके नंबर में डाल दूं, मोबाइल नंबर में डाल दूं, शनि का नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। अब शनि क्या कराते हैं, आपको ज्यादा स्ट्रगल करवाएंगे, आपको हर एक चीज में ज्यादा परखेंगे, क्योंकि वो तो लॉर्ड ऑफ जस्टिस है, कर्मा है। और यही नंबर 4 को डाल दूं, आप डिल्यूजन में रहोगे, आपको सक्सेस समझ ही नहीं आएगा, आपका मन करेगा कभी ये कर लूं कभी वो कर लूं। तो नंबर्स हमारे मोबाइल के बहुत ज्यादा गवर्न करते हैं हमारी खुद की एनर्जी को। आप उससे काम कर रहे हो, आप वो काम की जो एनर्जी है वो फेवरेबल में जा रही है या वो हमारे लिए एंटी जा रही है, मैटर्स अ लॉट। कभी भी आपका मोबाइल नंबर का जो सम आता है वो 4 और 8 पे नहीं आना चाहिए। आपकी लाइफ में हडल ज्यादा आएंगे ही आएंगे। जिसके भी मोबाइल नंबर में 4 और 8 बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है या फिर उनका जो सम टोटल कर आ रहा है 4 राहु पे और 8 शनि पे, उनको क्या करना चाहिए, एक तो अपना दूसरा नंबर ले लीजिए इफ पॉसिबल। अब आप कहते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, दैट आई कैन नॉट चेंज माय नंबर, मल्टीपल 4s भी है, मल्टीपल 8s भी है, या टोटल 4 and 8 है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे ओम का वॉलपेपर लगा लीजिए, जो गोल्डन ओम चमकता हुआ हो, आप वो लगा लीजिए। इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। और इवन जैसे आपके विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, आप उसमें गोल्डन एनर्जी का एलिमेंट दे दीजिए, वो आपको बहुत सेव करेगा। तो मैम तभी हम देखते हैं व्हीकल भी जब लेते हैं तो बहुत नंबर सोच के लेते हैं कि हमें कौन सा नंबर सूट करेगा, कौन सा हमारे लिए ठीक है। ऐसे कोई नंबर नहीं लेता है। आप गाड़ी पे देख लीजिए, आप स्कूटी पे देख लीजिए, बाइक पे देख लीजिए, मतलब उन पे भी नंबर्स का बहुत बड़ा योगदान है, खेल है, मुझे लगता है आने वाली लाइफ को लेके। बिल्कुल, क्योंकि नंबर्स के साथ आप ये देखेंगे शैलजा की एंटी नंबर्स भी होते हैं। अगर जैसे मैं आपको 2026 के बारे में बताऊं, हाँ जी। 2026 का टोटल करें तो आ रहा है 1 पे। हम सूर्य की इतनी बात करें, बट हम 26 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप एक बात बताइए, जब हम 26 लिखते हैं या 25 की बात करते हैं तो हम तो नॉर्मल 26 लिख रहे हैं। जब भी हम अपना पूरा का पूरा डेट लिखते हैं, तो इसमें क्या इम्पैक्ट आएगा? जो 8 है वो शनि का नंबर है, जो 1 है जो टोटल कर आ रहा है वो है सूर्य का नंबर। दोनों एंटी एनर्जीज है फादर एंड सन, बट दोनों की एंटी एनर्जीज है। कभी भी सूर्य देव ने शनि देव को अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया, इसलिए हमेशा उन्हें छाया पुत्र कहा जाता है। तो अगर आप अपने अपने लेजर्स में, अपने वर्क में आप 2026 की जगह सिर्फ 26 लिखेंगे, आप देख लेना आप क्या एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो। ये बहुत मैटर करता है एंटी एनर्जीज। कभी भी 3 को 6 सूट नहीं करेगा, 6 को 3 सूट नहीं करेगा, 1 के लिए 8 अच्छा नहीं रहेगा, 8 के लिए 1। ये जो एंटी एनर्जीज होती हैं, अगर हमने इसका कोई व्हीकल ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया, पासवर्ड डाल दिया, आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा स्ट्रगल आनी ही आनी है। अब आपने स्ट्रगल का यहाँ ज़िक्र कर दिया है, इसी को लेके एक सवाल भी मेरे ज़हन में आया, उसका जवाब मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी मैम। जिन लोगों ने 2025 में भी स्ट्रगल किया, क्या वो 2026 में भी स्ट्रगल करने वाले हैं? और वो कौन से डेट ऑफ बर्थ वाले लोग होंगे जिन्हें 2026 में भी स्ट्रगल करना होगा? लेकिन साथ ही साथ रेमेडी भी बता दीजिए मैम। ठीक है। देखो, स्ट्रगल हमारी लाइफ का एक पार्ट है, बिकॉज उसी से हम इवॉल्व होते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। स्ट्रगल हम जब तक जिंदा रहेंगे हम वो करते रहेंगे, वो किसी भी प्रकार की स्ट्रगल हो सकती है। अब मैं बात करूं नंबर 1 के लिए, तो उनके लिए क्या स्ट्रगल रहने वाली है या क्या इनके लिए बेस्ट रेमेडी रहने वाला है। जिनका भी मूलांक नंबर 1 है, तो उन्होंने क्या करना है, सबसे ज्यादा अपनी चीजों को अलाइन करना है। अभी से आप अपना विजन बोर्ड बना लीजिए। आप देखिए आपको क्या करना है, हो सके तो अपना काम स्टार्ट कीजिए। इन लोगों में ना बहुत एनर्जी महसूस होगी कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। इन लोगों को सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए और गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, जो मैंने पहले भी बताया। साथ ही साथ अपने पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। आप देखेंगे आप अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में भी आउटशाइन करोगे, बॉस आपके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। अगर आप चाहते हैं कि आपका 2026 बहुत बढ़िया जाए, आप देखो जो नंबर 2 होता है ना, बहुत ही वनरेबल सॉफ्ट एनर्जी वाला होता है। पीछे से पुश आ रहा है 2026 का, मतलब एक राजा की एनर्जी। अब ये लोग क्या करेंगे, जो भी चीजें ये थोड़ा एजिटेटेड महसूस कर रहे थे, जो भी चीजें ये 2025 में महसूस कर रहे थे कि कंप्लीट नहीं हो पाई है, अब इनके पास मौका है कि वो 2026 में उस चीजों को कंप्लीट कर पाए। अपने सारे इनकम्प्लीट टास्क को देखो कि क्या आप नहीं कर पाए,
उनके ऊपर फोकस करो। ये इमोशनली बहुत हील होने वाले हैं, इनके अंदर इंटरनली कॉन्फिडेंस आने वाला है। 2 को हम हमेशा रानी का नंबर कहते हैं। जब आपको राजा की एनर्जी मिल जाती है तो आप कुछ भी कर सकते हो। जी। तो इन लोगों में ना कुछ ज्यादा क्रिएटिविटी आने वाली है, कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब इनको क्या करना है, इनको अपने हाथ में लाल कलर की मौली बांधनी है और लाल कलर का टीका लगाना है। इससे इनका सूर्य एक्टिवेट होता है। आप करके देखिए, आपकी लाइफ में आपको अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं नंबर 3 की, जिनका भी मूलांक नंबर 3 पर आ रहा है। इन लोगों के लिए जो 2026 लेकर आया है वो बहुत सारा काम लेकर आया है। इनको सिर्फ एक काम करना है। अब थोड़ा सा ना नंबर 3 आलस वाला होता है, वो आलस कर जाता है। इनके मन में बहुत थॉट्स आते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बट जो इनका आलस है ना वो इनको रोक देता है। जी। अगर इन्होंने 2026 में अपने आप को अलाइन कर लिया, अपनी एनर्जीज को अलाइन कर लिया और एकदम स्ट्रीमलाइन होके अपने गोल के ऊपर फोकस किया, तो ये अपनी लाइफ में बहुत नाम कमा सकते हैं। जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि उनका एक्सपेंशन बहुत बढ़िया हो सकता है। इन लोगों के पास पैसा बहुत आएगा अगर ये अपने गोल के ऊपर फोकस रहेंगे। नंबर 3 के लिए मैं आपको बोलूंगी, अगर आप अपनी एनर्जीज को अलाइन करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, आपने नेचर में जाके वॉक करनी है। आपने अपने खाने का ख्याल रखना है कि आप ढंग का खाएं, बिकॉज आधी से ज़्यादा इनको प्रॉब्लम रहती है हेल्थ की, स्टमक से रिलेटेड। इनको उसका ख्याल रखना है। और साथ ही साथ एक गुरु को फॉलो कीजिए। आप अपनी लाइफ में गुरु को फॉलो करेंगे और आप देखना कि सूर्य देवता आपको कितना ज़्यादा नेम फेम देने वाले हैं। कुछ भी हो, घर से हाथ जोड़ के निकलिए और आप देखेंगे जो भी अपने मन में आप एक डिजायर लेके निकले हैं वो 100% पूरा होगा। भगवान का नाम लेना जब भी फ्री हो जरूर लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं नंबर 4 की, राहु। अब राहु वाले लोगों का क्या रहेगा, इनके अंदर ना एक इंटेंस एनर्जी आने वाली है। बिकॉज हम जो राहु है ना उसको हम शैडो प्लैनेट कहते हैं। जी। ये एकदम सूर्य जैसे होते हैं, जो जैसे जितने भी ट्रेड्स होते हैं वैसे। अब इनका दिमाग चलेगा टेक्नोलॉजी की तरफ। जो भी नंबर 4 के लोग होंगे, आप अपने आप को अपग्रेड करना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। नया एआई आ रहा है, बड़े सारे टूल्स आ गए हैं, उनसे अपने आप को अपग्रेड कीजिए। आप अपने बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सपैंड कर सकते हो। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखना और साथ ही साथ टीम वर्क में आना। कई बारी 4 नंबर में क्या होता है, मैं आ जाता है कि आई कैन डू इट अलोन। तो जहां ये बहुत सारी चीजों में मैं ले आते हैं वहां फंस जाते हैं। और इनमें क्या होता है, ये टीम वर्क में बिलीव नहीं करते हैं। इनको लगता है कि मैं ही हूं, मैं कर लूंगा अपना। नहीं, आपने टीम वर्क के साथ करना है और आगे बढ़ना। टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन जरूर लाइएगा। और अगर आप अपने 4 नंबर को सूर्य की एनर्जीज के साथ अलाइन करना चाहते हैं, जो नंबर 1 की रेमेडीज है आप वो कीजिए। मतलब सूर्य को जल देना, सूर्य नमस्कार करना, गायत्री मंत्र का पाठ करना। आप गोल्ड को पहन सकते हो, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ आप ब्रीदिंग अलोम विलोम कीजिए, ये आपको स्टेबिलिटी देगा। नंबर 5 आता है मरकरी का। इन लोगों की लाइफ में ना ये साल बहुत ज्यादा सक्सेस लेकर आने वाले। इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छा रिटर्न आएगा। आपका जो भी मन है नई चीजों टेक्नोलॉजी में डालने का, उस चीज को सीखिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए, रिटर्न्स बहुत बढ़िया आने वाले हैं। इनको क्या करना है, अपना जो भी काम स्टार्ट करेंगे गणपति का नाम लेके स्टार्ट करें। अपनी लाइफ में ग्रीन एलिमेंट को और इंक्रीज करें, बेटर रहेगा। नेचर में जाइए, वॉक कीजिए, इनकी एंजाइटी को कंट्रोल करेगा। 2026 इनके लिए बेस्ट ईयर रहने वाला है अगर ये अपनी एनर्जीज को अलाइन कर ले। अब बात करते हैं नंबर 6 के मूलांक के। इन लोगों की लाइफ में ना चेंजेस आएंगे, थोड़ा खर्चा ज्यादा आएगा। आप ये देखोगे इनकी लाइफ में खर्चा थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ये लग्जरी पे कर सकते हैं, शादी ब्याह पे कर सकते हैं, खुद पे कर सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो जाएंगे और इनकी लाइफ में खर्चा ज्यादा आने वाला है। इनको सिर्फ अपने खर्चे के ऊपर कंट्रोल करना है। आप अपनी लाइफ में ना अपने आप में नीट एंड क्लीन रहिए। 2026 में सिर्फ इतना बोलूंगी कि थोड़ा नीट एंड क्लीन रहिए, हमेशा परफ्यूम लगा के रखिए और सुबह उठ के नहाने का एक रूटीन बना लीजिए जो आपके सूर्य को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और वीनस को भी। नंबर 7 है डिटैचमेंट का, केतु का। अब इनको आप देखोगे कि ये कहीं ना कहीं अकल्ट की तरफ आएंगे 2026 में। आजकल वैसे भी अकल्ट बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया है, लोग मेडिटेशन में जा रहे हैं। जो 7 नंबर होगा ना वो कहीं ना कहीं इस साइंस को ज्यादा एक्सप्लोर करेगा और कहीं खुद के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेगा, चाहे वो मेडिटेशन हो, अकल्ट में कुछ सीखना हो। खुद के लिए 1 घंटा दिन में जरूर निकालिएगा जो बहुत जरूरी, और जानवरों को खिलाइए।
आपके लिए ये रामबाण है कि अगर आप जानवरों को खिलाएंगे और खुद के लिए 1 घंटा निकालेंगे ले आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। अब आता है नंबर 8 जिसको जी। हम हमेशा एंटी एनर्जी कहते हैं सूर्य हम्म। की। बट इनके लिए ये साल अच्छा जाएगा जब ये डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, अपने हाथ से कोई दान पुण्य करते रहिए। हर सैटरडे जाके अगर आपने ओल्ड एज होम में आधा घंटा भी बिताया, आप ये देखेंगे कि इससे आपके ग्रह बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, आपका गुड लक आपका साथ दे रहा है। तो इन लोगों की लाइफ में जी। डिनायल नहीं है, बिल्कुल भी डिनायल नहीं है, डिले है, तो थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालिए। नंबर 9 मार्स का नंबर है। अब इनके लिए 2026 में ये एक नई ऊर्जा के साथ आएंगे। जो भी जितने भी आपने देखा हो कि नंबर 9 में एग्रेशन का इशू रहा हो या कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हो, 2026 में इन लोगों के पास नए आइडियाज आएंगे, कोलैबोरेशन में काम करेंगे, यूनिटी में काम करेंगे, बिलीव करके काम करेंगे। इनका इनके पार्टनर के साथ भी अच्छा रिलेशन रहेगा। तो इन लोगों की लाइफ में अगर इनको सक्सेस पानी है 2026 में, तो आपने हर ट्यूसडे आपने हनुमान जी के मंदिर जाना है, जो प्रसाद है चढ़ाकर हनुमान जी को वो आपने बांट देना है। और आप देखेंगे सिर्फ इस रेमेडी से आपकी लाइफ में कितनी कामनेस आती है, हर जगह आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। बिल्कुल। इतनी आसान सी रेमेडी स्वाति जी कैसे ही आप बता देती हैं, वरना अगर कोई किसी के पास चला जाए रेमेडी के लिए, वो इतनी सारी चीज़ें बता देते हैं कि लोग पहले ही थक जाते हैं कि ये रेमेडी हम अपनाएँगे कैसे? तभी तो हम आपसे इतने सारे सवाल करते हैं, साथ ही साथ रेमेडी भी जानते हैं कि जल्दी से जो लोग कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, वो भी आपकी बताई हुई रेमेडी तुरंत अपना लें और आने वाले साल को बहुत अच्छा करें। मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी सिग्नेचर और साथ ही साथ नाम। इसको लेके आप थोड़ा-सा हमें बताइए। अभी तक तो हम आपसे अंकों को लेके बात कर रहे थे, क्या 2026 में भी इसका कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला है? देखिए 2026 में मैं हुँ, नाम आपकी लाइफ की आइडेंटिटी है। बिल्कुल। आज मैं आपको शैला की जगह आपको मैं स्वीटी बोलूं, क्या आप हुँ, सुनेंगे? आप नहीं सुनेंगे। आपकी आइडेंटिटी ही शैला है, मेरी बिल्कुल। आइडेंटिटी स्वाति है। तो ये जो हमारा नाम है एक हुँ, वाइब्रेशन पे आता है। ईच एंड एवरी नंबर इज एसोसिएटेड विद वन प्लैनेट। तो आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन होना बहुत जरूरी है। सेम आपका सिग्नेचर, कई बार आपने देखा होगा सिग्नेचर के लिए लोग कुचड़ मुचड़ कर देते हैं। बिल्कुल। आप देखोगे इनकी लाइफ में ना कहीं प्रॉब्लम चलती रहती है, ये अपनी ही चीजों में फंसते रहते हैं। कोई जो आई बनाता है उसमें ऐसे सर्कल बना देता है, डॉट नहीं लगाता, उनको हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। हुँ, आप कभी भी अपनी राइटिंग में देखना, आप अपवर्ड लिख रहे हो तो आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा। अगर आपकी राइटिंग में कहीं ना कहीं आप नीचे लिखने तक स्टार्ट हो गए हो, तो आपकी लाइफ में वो डाउनफॉल आने लगेगा, मतलब आप डिप्रेस्ड बिहेवियर में जाने हुँ, लग जाओगे। आपकी राइटिंग, आपका सिग्नेचर, हुँ, आपका नाम, ये सारी आपकी एनर्जीज को बहुत ज्यादा अलाइन करता है। मैं बोलूंगी जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूमरोलॉजी का वो है नेम चेंज। जब आप अपना नाम चेंज करते हैं और अपने फेवरेबल नंबर्स पे लेकर आते हैं, हुँ, ट्रस्ट मी आपकी लाइफ में एकदम चेंज आता है। बिकॉज जो फेवरेबल एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो जाती हैं। आज मैं बोलूं, मेरा नाम आपने देखा हो स्वाति, स्वाति आ रहा है 6 पे, और जो अग्रवाल आप जी, नॉर्मल देखेंगे विद डबल जी आ रहा है 8 पे। तो मैंने अपनी लाइफ में वो स्ट्रगल्स देखी हैं आफ्टर मैरिज, जब मैंने अपने नेम को करेक्ट किया। अब ये आ रहा है 6 एंड 6 का कॉम्बिनेशन। मेरी लाइफ में मुझे वो नेम फेम भी मिला, मुझे वो ग्रोथ मिली और मीडिया कवरेज मिली। तो जो आप चाहते हैं, जो आपका डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं दे सकता, हुँ, वो चीजें हम आपके नेम में लेकर आते हैं, आपके पासवर्ड्स में लेकर आते हैं। तो नेम चेंज एक बहुत ही बड़ी रेमेडी है। हुँ, जो हम ग्रोथ नंबर्स की बात करते हैं ना, वो हम बिल्कुल आपके नेम में दे सकते हैं। जी। मुझे अपने सवाल का एक जवाब मिल गया मैम। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो शादी भी करने जाते हैं या फिर कोई नए काम की शुरुआत करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है आप अपना नाम बदल लीजिए। तो मैं कभी-कभी सोचती थी नाम बदलने को क्यों कहा जाता है? उसका जवाब आज मुझे आपसे मिल जब गया। आप नाम बदलते हैं आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है, बिल्कुल। आपकी वाइब्रेशन, आपका जो एक ऊर्जा है ना हुँ, वो हुँ, चेंज होती है, और 100% आपको उस नाम का रिजल्ट मिलता है। हुँ। तो मैम बहुत सारे सवाल मैं आपसे यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन अब ये बताइए मुझे न्यूमरोलॉजी मैम एक प्रेडिक्शन है या फिर एक गाइडेंस टूल है? न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शन भी है,
गाइडेंस भी है। अब क्या होता है, नंबर्स हर जगह हमारे साथ हैं। अगर हम इनकी एनर्जीज को अलाइन करें, चाहे वो हमारे मोबाइल का पासवर्ड हो, चाहे वो हमारा वॉलपेपर हो, चाहे हमारे घर का एड्रेस हो, हमारी कंपनी का नाम हो, खुद का नाम हो। न्यूमरोलॉजी में प्रिडिक्शन दी जाती है, महादशा, वर्षफल, अंतरदशा, आपका आज का दिन कैसा जाएगा वो भी न्यूमरोलॉजी बता सकती है। तो जो न्यूमरोलॉजी है, अंक ज्योतिष, वो हर एक तरीके से आपको लाइफ में हेल्प करती है, प्रिडिक्शंस भी देती है और आपको अलाइनमेंट भी देती है। मैम, करियर और बिजनेस को लेकर 2026 कितना फेवरेबल होने वाला है, या फिर जिनका फेवरेबल नहीं होगा वो कैसे अपने पक्ष में इस 2026 को लेके आए? 2026 सूर्य का साल है। जी। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को नहीं लेकर आए, राजा के लिए सबसे बड़ी चीज है डिसिप्लिन। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को नहीं लेकर आए तो आपके लिए बहुत ज्यादा डाउनफॉल आने वाला है। आप अपनी एक रूटीन को फॉलो कीजिए, साथ ही साथ डिसिप्लिन को, एक्सपेंशन को, एक सोर्स ऑफ इनकम मत रखिएगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं और आप सोचे कि मैं कैसे मल्टीपल सोर्स कर सकता हूँ, शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, किसी भी चीज में इन्वेस्ट कीजिए, एफडी बना दीजिए, कहीं से आपका पैसा एक्सपैंड हो। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपने रखना ही है अगर आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपने टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेडेड रखना है, बिकॉज 2026 में आप ये देखोगे बहुत नई चीजों का एडवांसमेंट होने वाला है। कोई नई नई चीजें आपको सुनने में एकदम से, जैसे एआई आया था ना, ऐसा कुछ आ सकता है जो एकदम आपके लिए नया हो। हमेशा अपने आप को अपग्रेडेड रखिए। आप अपने करियर में बेटर होना चाहते हैं तो आप अपने वॉलपेपर पे, जैसे आपका मोबाइल है उसकी स्क्रीन पे आप राइजिंग सन का वॉलपेपर लगा सकते हैं। ये आपको हमेशा एक मोटिवेशन देगा। उगता हुआ सूरज हमेशा हमें ताकत देता है। ये आप अपने ऑफिस में लगा सकते हैं या अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा सकते हैं। आप ये देखेगा ये आपको ट्रिमेंडस ताकत दे रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जी। ऐसे ही मैम, अगर हमारे नंबर्स हमारे अकॉर्डिंग ना हो, हमारे फेवर में ना हो, तो क्या उन्हें भी हम अपने फेवर में कर सकते हैं? उनके लिए भी क्या रेमेडी हो सकती है? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको 2026 के बारे में बताया, जी। टोटल आ रहा है 1 पे, 26 को बोलेंगे 8 पे, तो एंटी एनर्जीज है। ठीक है। अगर आपको अपने फेवर में करना है तो आपको 2026 लिखना है हर ठीक जगह। है। अब किसी का डेट ऑफ बर्थ में एंटी नंबर है 6, जैसे 3 का हमेशा एंटी नंबर होता है 6। अगर अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसे नंबर्स हैं जो दूसरे नंबर्स या आपके नेम नंबर्स के साथ अलाइन नहीं है, 100% आप अपने नेम को चेंज कीजिए, आपको ग्रोथ मिलेगी। अपने पासवर्ड को चेंज कीजिए, आपको ग्रोथ मिलेगी। अब आप हैं जुपिटर का नंबर, आपका ठीक है। मूलांक है जुपिटर का, मतलब नंबर 3। अब आपने पासवर्ड डाल दिया 6666, क्या ये आपको ग्रोथ देगा? नहीं देगा। आपकी लाइफ में कंफ्यूजन लेकर आएगा। एक है देवगुरु, दूसरा है दैत्य गुरु, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। इसलिए एंटी एनर्जीज को समझना, इन कॉम्बिनेशंस को समझना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं हमारा काम अच्छा ही तो चल रहा है, आपको क्या पता वो किस चीज पे आ रहा है। शाहरुख खान, उनको नॉर्मली भी ग्रोथ बहुत ज्यादा मिली, जैसे ही वो इंडस्ट्री में आए उन्होंने मेहनत करी और उनको ग्रोथ मिली। उनका मूलांक है नंबर 2। वो बहुत मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, हमेशा अपने लिए अच्छा बोलते हैं और हमेशा ऊपर का सोचते हैं। अगर हम शाहरुख खान की बात करें तो जो उनका नाम है वो ऑलरेडी 6 पर आ रहा है, जो उनके लिए फेवरेबल नंबर भी है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया है। शाहरुख खान को जितना सक्सेस मिला है ना, वो हर एक चीज की अलाइनमेंट पे है। अगर वो नंबर 2 है तो उन्होंने वो मैनिफेस्ट किया, नंबर 6 है उनको नेम फेम मिला। तो तभी ये कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने शाहरुख खान से SRK करा तो उनकी लाइमलाइट और ज्यादा हो गई है। अब आप SRK देखेंगे तो SRK आ रहा है नंबर 7 पे, जी। केतु पे। अब आप देखेंगे जो उनका नाम है और वो SRK से हमने शिफ्ट किया, बिल्कुल। जो SRK आ रहा है वो आ रहा है नंबर 7 केतु का। इनकी मैनिफेस्टेशन पावर, स्पीच, जो सबसे ज्यादा आपको इंडस्ट्री में चाहिए, दैट इज स्पीच। उनका स्पीच, उनका ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप कभी भी शाहरुख खान को देखेंगे, जिस तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जो वो बोलते हैं, जैसा वो अपना बिहेवियर रखते हैं, कंडक्ट रखते हैं, ज्यादा लोग वैसे ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जो 7 नंबर की एनर्जी है ना, वो उनकी लाइफ में एक सरलता लेकर आती है। आप देखेंगे शाहरुख खान हमेशा डिसिप्लिन रहेंगे और सरल रहेंगे, जिससे ऑडियंस उनको ज्यादा कनेक्ट कर पाती है। तो शाहरुख खान एंड SRK दोनों ही इनके लिए फेवरेबल एनर्जीज है, जो उनको हमेशा ग्रोथ की तरफ ही आगे अपलिफ्ट करती हैं। बिल्कुल। चलिए मैम, स्टूडेंट्स को लेके और यूथ को लेके भी बात कर लेते हैं।
2026 इन लोगों का कैसा होने वाला है, या फिर क्या कुछ इन लोगों को भी रेमेडी अपनानी चाहिए, क्योंकि बहुत परेशान रहते हैं स्पेशली स्टूडेंट्स कि 2025 हमारा वेस्ट हो गया। बहुत सारे लोग आगे के ड्रीम्स देखते हैं लेकिन वो फुलफ़िल नहीं हो पाते हैं, पूरा साल उनका ख़राब हो जाता है। तो जो लोग आगे तैयारियां कर रहे हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसा रहेगा आने वाला साल? अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2026 कंस्ट्रक्शन का साल है। आप अपनी लाइफ में बहुत कॉन्क्रीट चीज़ें कर सकते हो। लाइफ में डिसिप्लिन रखिएगा, गुरु को फॉलो कीजिएगा। अगर आपने अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन रखा अपने गोल्स के साथ, आप बहुत आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। अपने पिता का आशीर्वाद हमेशा लेके घर से निकलिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने अपनी एनर्जीज को स्ट्रीमलाइन करना है, रोज लिखो आपको लाइफ में क्या चाहिए। आप अपने लिए जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे लिखो। लिखोगे बहुत आगे बढ़ोगे। एक चीज है जो हम आजकल भूल चुके हैं, वो है शुक्राना करना, जी, बिल्कुल। ग्रैटिट्यूड। सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी, हम एंग्जाइटी में रहते हैं। 90% हम अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज हम बहुत एंशियस रहते हैं। जब एंग्जाइटी में होते हैं तो हम कुछ भी अपनी चीजों को प्रॉपरली खत्म नहीं कर पाते। तो एंग्जाइटी छोड़िए, आप रोज ग्रैटिट्यूड कीजिए किसी भी चीज का। आज आपने एक स्टेप अच्छा किया, उसका ग्रैटिट्यूड कीजिए, शुक्राना कीजिए, लिखिए। अपनी एक हैबिट बना लीजिए। आप लिख रहे हैं, या फिर जब आप सोकर उठ रहे हैं या सोने से पहले, जो भी 5 रैंडम चीजें आ रही हैं, ठीक है। कुछ भी, आप उसका शुक्राना कीजिए। हमेशा हम क्या करते हैं, हम जब लिखना स्टार्ट कर देते हैं, हम 5-6 चीजों का ही शुक्राना करते हैं, ग्रैटिट्यूड देते हैं। यूनिवर्स को किसी भी चीज का, आज मैं बहुत अच्छे से सो पाई, मुझे बड़ी अच्छी नींद आई, थैंक यू यूनिवर्स। आज मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। आई एम फीलिंग वेरी लाइट, वेरी कॉन्फिडेंट, आई विल हैव अ ब्यूटिफुल डे, थैंक यू यूनिवर्स। एवरीथिंग, अलाइन योर एनर्जी विद यूनिवर्स एंड यू विल सी ट्रिमेंडस रिजल्ट। आप ये देखेंगे, आप जो सोच रहे हैं आप उसको इम्प्लाई कर पाएंगे अपनी स्टडीज में, अपनी ग्रोथ में। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे मैम कही है, क्योंकि जब हमें कुछ मिलने लगता है तो हम शुक्राना करना भूल जाते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो हम एक नहीं 10 भगवान को भी याद करते हैं और वही लोग शायद आपके पास भी आते होंगे कि हमारी तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जब तक प्रॉब्लम्स नहीं है तब तक लोग आपको भी याद नहीं करते जी। होंगे। ख़ैर मैम, ये तो नेचुरल है, लोग ऐसे ही हैं आज के टाइम में, बट आपने बहुत अच्छा एक मैसेज भी लोगों को दिया है कि शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। मैम, अब मैं बात करूँगी उन लोगों के लिए जिनका ये साल बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा लेकिन अचीव नहीं कर पाए मैम। मतलब एंड पॉइंट पे आके उनके काम नहीं बन पाए। उन्होंने पूरे साल वेट किया कि ये काम हमारा हो जाएगा, लेकिन ऐसी क्या टर्निंग पॉइंट आए कि वो काम उनके बन ही नहीं पाए। तो क्या जो भी किसी नए काम की शुरुआत करेंगे उनका 2026 क्या अच्छा रहेगा, या उन्हें भी पहले से कोई रेमेडी अपना लेनी चाहिए जिससे कि इस साल तो वो निराश हुए लेकिन अगले साल नहीं निराश होंगे? देखिए, अगर आप अपने 2026 का बहुत अच्छा स्टार्टिंग करना हुँ, चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके सारे अधूरे काम बहुत बढ़िया से हो जाए इस साल में, अपने दिन की शुरुआत गणपति की आराधना से कीजिए। गणपति के आगे घी का दीपक लगाइए, नहाने के बाद उनकी आरती कीजिए, और अपनी सारी चीज़ें जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, गणपति को बोलिए। मैं बता रही हूँ, आपने सिर्फ गणपति की आराधना करनी है, और आप देखेंगे जितनी भी हडल्स आपकी लाइफ में आ रही है ना, वो धीरे धीरे करके हट रही है। और जो भी चीज़ आप 2025 में अचीव नहीं कर पाए, 26 में आप 100% अचीव कर लोगे। सुबह उठ के आपने गणपति की आराधना करनी है। हो सके तो आप वेडनेसडे के दिन उनको 5 लड्डू का प्रसाद लगाइए। 5 लड्डू का प्रसाद, गणपति को ना लड्डू मोदक बहुत पसंद है। जब आप उन्हें कोई भी ऐसा मीठा प्रसाद लगाते हैं तो वो आपकी मनोकामना को और जल्दी उसकी पूर्ति करते हैं। तो आपने वो जो प्रसाद है घर में बांट सकते हैं, या कोई बच्चे हैं आप उनको दे सकते हैं। आप जितना गणपति का नाम लेंगे उतना बढ़िया आपका 2026 जाएगा। बिल्कुल। तो स्वाति मैम, अब जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कौन-सा कलर किन लोगों के लिए बहुत बेस्ट होने वाला है, जो हम अगले साल को अपना हैप्पी न्यू ईयर ही बना लें फाइनली? तो मैं कलर आपको बोलूँगी, जितने भी सनी कलर्स हैं, जी। बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। ग्रीन के सभी शेड्स आपके हुँ, लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। हुँ, आप इन 2 कलर्स को अपनी लाइफ में लाइएगा, और ठीक आप ये है। देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो सक्सेस बढ़ रही है। आपने ब्लैक कलर को अवॉइड करना है, जितना हो सके ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है। 2026 हमारी ऑडियंस के लिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप क्या एक छोटा-सा टिप देना चाहेंगी?
क्या करना चाहिए उन्हें? 2026 में मैं एक चीज बोलूंगी, अपनी लाइफ में अलाइनमेंट लेकर आइएगा, विजन बोर्ड बनाइएगा, हर एक चीज पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा आपको क्या चाहिए। जब आपके पास गोल होगा आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। साथ ही साथ आप अपने घर में एक जो नमक का पोछा होता है ना उसे लगाइएगा, बिकॉज जितनी नेगेटिविटी नमक से हटती है उतनी ही बेटर ऑरा और ऊर्जा हमारे घर में रहती है और हमारे शरीर में रहती है। तो सॉल्ट बाथ लीजिए, नमक का पोछा लगाइए, आपकी ऊर्जा एकदम सही तरीके से रहेगी और अपनी चीजों को अलाइन कीजिए। ठीक है। मैम, लास्ट सवाल मेरा ये है, दान करें, पूजा करें, इनमें से क्या बेटर है? देखिए, जब आप पूजा करते हैं तो आप सरेंडर मोड में जाते हैं, कि हुँ, मतलब जहाँ लोगों में मैं आ जाता है ना, हुँ, वो सबसे ज्यादा उनका विनाश लेकर आता है। आपने बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु भी देखे होंगे जिनमें मैं आ जाता है और उनका विनाश होता ही होता है। जब हम सरेंडर करके चलते हैं लाइफ में, मैं कभी भी किसी की रीडिंग करती हूँ तो सबसे पहले सरेंडर करती हूँ कि गणपति, आपने जो बुलवाना है अब बुलवाना, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। तो आपका चीज एकदम 100% बढ़िया तरीके से आता है। अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, मैं को छोड़ के सरेंडर कीजिए। पूजा जरूरी है, सरेंडर जरूरी है, जिससे आप सही डायरेक्शन में जाओ। हमें नहीं पता कि हमारी स्ट्रैटेजी सही वर्क करेगी कि नहीं करेगी। जब हम सरेंडर कर देते हैं कि जो मेरे लिए सही है आप वो कीजिए, तो भगवान अपने आप उस एनर्जी को हमारे साथ अलाइन कर देता है। और साथ ही साथ रेमेडी, रेमेडी भी जरूरी होती है। जब हम पूजा और रेमेडी की बात करते हैं तो पूजा आपको सरेंडर कराती है, आपको गुड लक देती है। रेमेडी क्या करता है, उस एनर्जी को और एनहांस कर देता है बिल्कुल। कि आप हर एक तरीके से ना बेस्ट वे में अपनी जो भी ऊर्जा है उसको चैनलाइज कर पाए। तो बेस्ट रेमेडी में 2026 की आपको एक बोलने वाली हूँ, वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए। जितना आप सुबह उठ के डिसिप्लिन से अपनी लाइफ को गवर्न करेंगे उतना बढ़िया आपका 2026 जाएगा। बिल्कुल। मैम, चलते-चलते बस बेस्ट विशेस आपकी तरफ से हमारे ऑडियंस के लिए। आप सभी को, जो भी दर्शक ये देख रहे हैं, उन सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 को आप बेहतर करना चाहते हैं, सबसे पहले शुरुआत अपने घर से कीजिए। अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, गुरु को इज्जत दीजिए, अपनी लाइफ में किसी भी भगवान को मानिए और सरेंडर करके आगे बढ़िए। आप देखेंगे आपके ऊपर एक आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, जो आपको हमेशा सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। जितना मैं से आप सरेंडर करके चलेंगे उतना ग्रोथ पाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच स्वाति मैम, आपने अपना वक़्त हमें दिया और इतनी थैंक यू सारी सो मच बातचीत आपने शैलजा। हमसे की, हमारे ऑडियंस के बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच शैलजा, थैंक यू। तो दर्शकों, आपने आज के इस खास पॉडकास्ट में देखिए उन तमाम सवालों के जवाब पाए जिनका बेसब्री से आप लोगों को इंतज़ार रहता है। ये नया साल आ रहा है, उम्मीदों का और सवालों का और संघर्ष का साल है। लेकिन देखिए, संघर्ष तब तक है जब तक आप कोशिश नहीं करते हैं, और ये बात सच है कि कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। बहुत छोटी-छोटी रेमेडीज़ आप लोगों को बताई गई है, कहीं आपको डराया नहीं गया है, बल्कि आपको एक गाइडेंस यहाँ पे मिली है, वो भी स्वाति मैम के ज़रिए। तो ऐसे ही आप हमारे पॉडकास्ट में बने रहिए। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।